वीरू भाई, ग्लोब ने तो अपना काम कर दिया है, चुप्पे चाप हैंडओवर दे दिया डिसेंट सा। आप बताओ मूड कैसा है? अच्छा, आज मैंने बता दिया था पॉवेल साहब की टेस्टिमनी, मैंने बताया था यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट, भाई साहब अपना भी इन्फ्लेशन नंबर आना है आज शाम को। मैं आऊंगा इवेंट सिलेंडर में, तब उसकी डेलिंग में चलेंगे अपन लोग। लेकिन वीरू सॉरी, गुड मॉर्निंग आपको। कैसा मूड माहौल, क्या पोजीशनिंग बाजार की और कैसे अप्रोच करूं? बहुत पेन है भाई साहब। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। इंटरेस्टिंगली आज जब सुबह आप सूर्यास्त की बात कर रहे थे 7:02 पर, वही आज सूर्योदय का टाइम भी था नोएडा में, गूगल पर देख लीजिएगा एक बार। और जब आप बात कर रहे थे ना सूर्यास्त की, हमारी जो ड्रेस की इंचार्ज हैं वो इसी खिड़की से आके सूर्य को नमस्कार कर रही थी। तो बड़ा संजोग था आज, आप अस्त और उदय की बात एक साथ हुई। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे भी अस्त और उदय का जो पॉइंट है अब वो बहुत नज़दीक खड़ा है आशीष। 22,800 इस रेंज का लो है, आप 23,000 पे खड़े हैं। एक क्रिटिकल लेवल इस स्क्रीन पे आज। हालांकि आपने कल इंटरडे में 23,000 को एक बार तोड़ दिया, बट एक बहुत ही क्रिटिकल एज निफ्टी के लिए नज़दीक खड़ा है, इसीलिए मैं इस बात को यहाँ पे छेड़ रहा था। देखिए आशीष, मेरी कल की अप्रोच थी सिंपली, एफआईज ने शॉर्ट्स का गेम एक बार फिर से उस पर कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया है। कल का पॉइंट था 23,451 नहीं क्रॉस होगा तो शॉर्ट करिए, कोई भी ट्रेजेक्टरी हो। शॉर्ट किया, 23,382 का इंडेक्स। हालांकि इसमें कोई राय नहीं, जितना मैं सोच के आया था ये फॉल उससे ज्यादा था। मेरा लास्ट लेवल था 23,133, क्योंकि मैं थोड़ी सी 23,000 के पुट राइटर्स को, 23,100 के पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट देना चाहता था, बट वो भी नहीं हुआ। हम डे लो पे क्लोज हुए। अब आते हैं आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना है। आपकी स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स आएंगे। 4486 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, ह्यूज सेलिंग। आई मीन वो किश्त दोबारा शुरू हो गई आशीष, 4,000 5,000 करोड़ रुपए की रोज। 4,001 करोड़ रुपए का डीएस का बाय का आंकड़ा, 1,700 करोड़ रुपए का, क्लोज टू 1,700 एफआईज ने इंडेक्स सेल किया। करीब 11,000 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और लगभग 786 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर बेचे और लगभग 22,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे शॉर्ट हुए। एफआईज ने अपना शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना फिर शुरू कर दिया आशीष, और 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट उस डायग्राम में आपको नजर आएंगे। अब हम निफ्टी पर, वो मतलब एफआईज फिर शॉर्ट है और एक क्रिटिकल लेवल आपके सामने खड़ा है, वो है 23 और 22,800। क्यों है दिखाता हूं मैं आपको। अगर आपने कल की शॉर्ट अपने पास रखी है या फिर आज के सेशन के लिए आशीष, 3 बड़े कॉल राइटर्स के जोन है। 22,200 जहां पे 38, लेकिन सबसे डिसाइसिव जोन है 70 लाख के आउटस्टैंडिंग के ओआई के साथ 23,300। और एक और चीज, परसों 23,200 के पुट राइटर ने एग्जिट कर दिया था। कल हमको सारे पुट राइटर्स एग्जिट करते नजर आए, 23,000 का, 22,900 का, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं है। अब इस रेंज में 23,000 के बाद जो पुट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई होल्ड करती है वो है 22,800 की, जहां पे करीब 60 लाख पुट प्लेस्ड है। और ये कॉल राइटर्स की कन्विक्शन और पुट्स का कंसेंट्रेशन कहां है, ये आपकी स्क्रीन पे बखूबी बयां है। 23,000 के बाद 22,800 और यहां पे 23,300 सबसे बड़ा। लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे, RS1 एंड RS2 लेके आइए पर स्क्रीन पे। जब तक कि आज की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्टरी, देखिए हमारे पास इस रेंज में अब कोई एवरेज बचा ही नहीं है। 23,158 210, अगर ये क्रॉस होता है तो स्लाइट शॉर्ट कवरिंग स्विंग हमको 23,273 319 तक ले जाएगा। अगर इस जोन तक गए फिर ट्रेड को चेक करिएगा, ये भी एक ऐसा जोन है जहां पे हम कोलैप्स हो सकते हैं, जहां से हम कोलैप्स हो सकते हैं, जहां पे शॉर्ट काम कर सकता है। बट स्पेस क्या है लॉन्ग के लिए, वो है फ्रॉम RS1 टू RS2। RS1 नहीं कटता, इट्स अ सेल एंड राइज। और अपने ट्रेड को आपको चेक कहां करना है, याद रखिएगा, अपने ट्रेड को आपको चेक करना है कल के लो पर, एंड दैट्स बेस 1। अगर ये वायलेट हो गया आशीष, तो जिस प्रकार से पुट्स की प्लेसमेंट है और पुट राइटर्स ने एग्जिट किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 22,855 और 783 के जोन को टेस्ट करें, कंसीडरिंग ऑप्शंस प्लेसमेंट एंड प्रेशर। तो ये है निफ्टी पे अप्रोच। पुल बैक जनरेट करने वाले 2 ही लेवल्स हैं, कल का लो 22,783 855 या फिर RS1 बाइसेक्ट हो जाए। लेके आइए निफ्टी बैंक। कल निफ्टी बैंक में एक भी स्टॉक फ्यूचर ऐसा नहीं था जिसमें कोई शॉर्ट कवरिंग थी, ओनली शॉर्टिंग शॉर्टिंग एंड शॉर्टिंग। हुआ यह भी कि कल 50,000 के पुट राइटर्स मंथली वो एग्जिट कर गए और उनके कन्विक्शन ने
कोई काम नहीं किया। अब पुट्स का कंसेंट्रेशन है 49,000 पे और कॉल राइटर्स वहां पे आ गए हैं 50,000 पे, जहां पे वो पहले पुट राइटर्स प्लेस थे। याद रखिएगा, कल निफ्टी बैंक का सेल ट्रेड तब काम किया जब इसने 20 डे मा को इंट्राडे में मॉर्निंग में वायलेट कर दिया और उसके बाद धड़ाधड़ नीचे डे लो पर। लिखिए आइए रेजिस्टेंस के लेवल। निफ्टी बैंक कंसिडरिंग ह्यूज शॉर्ट यहां पे कल हुआ है, कोई भी टेम्परेरी रिलीफ तभी आएगा आशीष जब आप RS1 को बाइसेक्ट कर देंगे। इट्स 49,623 एंड 810। इन दैट केस a possible swing towards 5116 and 210 looks possible और even 468 जो कि 100 डे की ट्रेजेक्टरी है। बट अगर RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है तो सेल राइज काम करेगा। अब टारगेट क्या करना है, वो है बेस वन क्या है, क्या दिखाया आपको स्क्रीन पे भी, 49,000 का पुट राइटर। ये जोन होल्ड कर रहा है, ठीक है, शॉर्ट कवर कर लीजिए, पुल बैक पॉसिबल। बट अगर ये कोलैप्स हुआ देन 48,496 क्वाइट पॉसिबल। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। और वो प्लेट जो नहीं दिखा पाया था मैं, ओरेकल ऑफ ओमाहा की, वॉरेन बफेट साहब की, वो दिखा देता हूं। ये वो प्लेट थी, ये वो कोट था जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। पर ठीक है, अभी तो टफ टाइम्स लिंगर करते हुए